किसान भाइयों, पहले नॉर्मल यूरिया आती थी, उसके बाद में नीम लेपित यूरिया आई यानी कि नीम कोटेड यूरिया आई। और अब जो नई यूरिया लॉन्च हुई है यूरिया गोल्ड के नाम से, ये सल्फ़र कोटेड है यानी कि सल्फ़र से लेपित है। तो इस वीडियो में यूरिया गोल्ड के बारे में पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। यूरिया गोल्ड के बारे में कहीं से भी आपको कुछ पूछने की आवश्यकता इस वीडियो के अलावा नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना और दूसरे किसानों तक भी आप इसको शेयर ज़रूर करना अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो में हम मोटा मोटी इसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि यूरिया गोल्ड क्या है, इसमें क्या चीज़ें हैं, और जो पहले नीम लेपित यूरिया आती थी उसमें और इस यूरिया गोल्ड में क्या डिफरेंस है, इनमें क्या अंतर है, क्या चीज़ें इसमें अलग हैं। इसके अलावा इसका रेट क्या होगा और इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा, इसके क्या फ़ायदे होंगे, अलग इससे क्या बेनिफिट हमें मिलेंगे। इसके अलावा जो पुरानी यूरिया आती है, जो नीम लेपित यूरिया फ़िलहाल मार्केट में मिल रही है, उसका क्या होगा, क्या नई यूरिया आने के बाद में वो बंद हो जाएगी, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यूरिया गोल्ड क्या है, इसमें क्या चीज़ें हैं। तो इसमें 37% नाइट्रोजन है। जो पहले नीम लेपित यूरिया आती थी मार्केट में, फ़िलहाल जो आप लेकर आते हो, उसमें 46% नाइट्रोजन होती है, ये आपको पता ही है। और 46% से जो यूरिया गोल्ड है इसमें इन्होंने कम करके 37% ही कर दिया है। लेकिन इनका कहना है कि जो 37% है यहाँ पर कम ज़रूर की गई है, लेकिन आपको यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन है वो पहले वाली से यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। वो कैसे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन नाइट्रोजन के साथ में इन्होंने यहाँ पर 17% इसमें सल्फ़र भी ऐड कर दी है। सल्फ़र ऐड इसलिए की है क्योंकि हमारी जो ज़मीनें हैं उनमें 42% सल्फ़र की कमी पाई गई है ज़्यादातर ज़मीनों में। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद में सल्फ़र भी मुख्य पोषक तत्व आता है चौथे नंबर पर, इसलिए यहाँ पर सल्फ़र को इसमें ऐड किया गया है। इसके अलावा इसमें ह्यूमिक एसिड को भी मिक्स इन्होंने किया है। तो ये चीज़ें आपको जो नई यूरिया गोल्ड है उसमें मिलेंगी। पहले वाली में केवल नाइट्रोजन होती थी, लेकिन इसमें नाइट्रोजन के साथ में सल्फ़र और ह्यूमिक एसिड भी मिलेगा। कुछ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की रिसर्च और रिपोर्ट्स को अगर हम देखें तो उनका कहना है कि यूरिया गोल्ड से नाइट्रोजन आपको ज़्यादा मिलेगी। हालांकि इसमें पुरानी यूरिया से थोड़ी सी नाइट्रोजन की मात्रा इन्होंने कम ज़रूर कर दी है, लेकिन इससे नाइट्रोजन ज़्यादा मिलेगी पुराने वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि ये सल्फ़र कोटेड है। और सल्फ़र कोटेड होने की वजह से ये यूरिया धीरे धीरे रिलीज़ होगी, धीरे धीरे पिघलेगी, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करेगी। जो नाइट्रोजन की वेस्टेज हो जाती थी, जैसे कि नाइट्रोजन, हमारी यूरिया पानी के साथ में जल्दी पिघल जाती थी, जल्दी उसमें से नाइट्रोजन रिलीज़ हो जाती थी, तो उसका वाष्पीकरण हो जाता था, यानी कि हवा में उड़ जाती थी कुछ मात्रा में, और कुछ मात्रा में नीचे ज़मीन में पानी के साथ चली जाती थी। तो पौधे को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 40 से लेकर 50% तक ही नाइट्रोजन मिल पाती थी। लेकिन जो ये नई यूरिया है इससे पौधे को नाइट्रोजन ज़्यादा मिलेगी, 50% से लेकर 80% तक नाइट्रोजन की पौधे को उपलब्धता होगी। इसमें यहाँ पर वेस्टेज होने के चांस काफ़ी कम हो गए हैं, क्योंकि धीरे धीरे रिलीज होगी तो पौधे को धीरे धीरे लगातार मिलती रहेगी, पौधा उसको लेता रहेगा, वेस्ट कम होगी। जो पुराने वाली यूरिया आती है वो 20 किलोग्राम और जो नई यूरिया गोल्ड है ये 15 किलोग्राम, दोनों से बराबर मात्रा में पौधे को नाइट्रोजन मिलेगी, दोनों का बराबर ही रिजल्ट आएगा। तो 15 किलोग्राम के बराबर है पुराने वाली 20 किलोग्राम। तो इस प्रकार से इनका कहना है कि जो नई यूरिया गोल्ड है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी, ज़्यादा काम करेगी आपकी फसलों में, आपकी मिट्टी में। इन्होंने जो ह्यूमिक एसिड इसमें ऐड किया है इसके बारे में ये बोलते हैं कि इससे रिजल्ट ज़्यादा लंबा मिलेगा। ह्यूमिक एसिड की वजह से नाइट्रोजन पौधे को ज़्यादा टाइम तक मिलेगी, ज़्यादा लंबा रिजल्ट इसका हो जाएगा। और ये मिट्टी में भी सुधार करेगा, क्योंकि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। इसके बाद में बात करें कि जो पुराने वाली यूरिया है और जो नए वाली यूरिया है इनमें डिफरेंस क्या है। तो जो पुराने वाली यूरिया है, नीम लेपित यूरिया है, इसमें 46% नाइट्रोजन होती है। लेकिन जो नई यूरिया आएगी, जो यूरिया गोल्ड है, इसमें 37% नाइट्रोजन ही मिलेगी। नाइट्रोजन की मात्रा को यहाँ पर कम कर दिया गया है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ में इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं, जैसे कि सल्फ़र 17% इसमें ज़्यादा मिलेगा,
ह्यूमिक एसिड भी इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये दो चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा जोड़ी गई हैं, मिक्स की गई हैं। जबकि जो पुराने वाली यूरिया आती थी उससे केवल नाइट्रोजन ही मिलती थी, उसके अलावा उसमें कोई अलग चीज़ नहीं थी। इसके अलावा जो नीम लेपित यूरिया पहले आती है पुराने वाली, वो जल्दी पिघल जाती थी, तो नीचे ज़मीन में चली जाती थी पानी के साथ में, कुछ हवा में उड़ जाती थी, तो वो वेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी, पौधे को कम मिल पाती थी। जो नई यूरिया है वो सल्फ़र कोटेड होगी तो जल्दी पिघलेगी नहीं, धीरे धीरे नाइट्रोजन रिलीज होगी तो पौधा लेता रहेगा, ज़्यादा नाइट्रोजन पौधे को मिल सकेगी, ज़्यादा काम करेगी, थोड़ी डालोगी तो भी उसका रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। ये इसका अंतर है। जो नई यूरिया आएगी उसका रेट क्या होगा इस बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी कन्फर्म नहीं है, तो इसका रेट अभी जारी नहीं किया गया है। सुनने में आया है कि सरकार ने एक कमेटी बनाई है और वो ये डिसाइड करेगी कि जो नई यूरिया है इसको कम से कम रेट पर किसानों को कैसे दिया जा सकता है, इसके ऊपर सब्सिडी कितनी रखी जाए और इसका कम से कम रेट क्या होना चाहिए। तो वो कमेटी सरकार को सजेशन देगी, फिर सरकार आपको रेट ये बताएगी कि आपको कितने में ये मिलेगी। तो इसके अलावा अगर हम बात करें इसका रिज़ल्ट की कि इसका रिज़ल्ट कैसा मिलेगा, इससे क्या फ़ायदे होंगे, तो जो रिसर्च और रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी मिली है वो मैंने आपको बता दी कि जो नई यूरिया है ये पुरानी यूरिया 20 किलोग्राम और जो नई यूरिया है ये 15 किलोग्राम बराबर काम करेंगी, यानी कि कम मात्रा डालोगे तो भी ये ज़्यादा काम करेगी, इससे नाइट्रोजन आपको ज़्यादा मिलेगी। ये यहाँ पर इसमें डिफरेंस निकल कर आया है। इसके अलावा NPK के बाद में सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की जो कमी है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद में हमारी ज़मीनों में, वो सल्फ़र की ज़्यादा कमी है। सल्फ़र काफ़ी ज़रूरी पोषक तत्व है। ये 17% इसमें मिक्स किया गया है, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देगा हमारी ज़मीन की, इससे सेहत भी सुधरेगी और फसलों को भी जो है ज़्यादा प्रोडक्शन देने में मदद करेगा। इसमें ह्यूमिक एसिड भी एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये चीज़ें इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं जो कि आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दे सकती हैं। बाकी हम इसको जब लेकर आएंगे खेतों के अंदर, इसका प्रैक्टिकल होगा किसान के खेत में, जब ये डलेगी तो ही वास्तव में इसका पता चलेगा। इसके बाद में यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या नई यूरिया के आने के बाद में सरकार पुराने वाली यूरिया को बंद कर देगी, क्या पुराने वाली यूरिया अब आगे नहीं मिलेगी। तो अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं गया है, पुराने वाली यूरिया को बंद नहीं किया गया है। हो सकता है आगे चलकर इसके ऊपर जो है असर पड़े, क्योंकि जो नई यूरिया है उसमें नाइट्रोजन के साथ में सल्फ़र भी है, ह्यूमिक एसिड भी है, और अगर सरकार इसकी कीमत कम रखती है तो किसान इसको ही ज़्यादा खरीदेगा, क्योंकि इसका रिज़ल्ट तो अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के साथ में सल्फ़र है और ह्यूमिक एसिड भी है। तो इससे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा तो किसान इसको ज़्यादा खरीदेगा। और पुराने वाली के ऊपर अगर सरकार धीरे धीरे सब्सिडी ख़त्म कर देगी या फिर सब्सिडी कम कर देगी तो पुराने वाली यूरिया की कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी, और नई यूरिया की कीमतें अगर कम होंगी तो किसान केवल उसको ही खरीदेगा। तो इस प्रकार से पुराने वाली की मांग धीरे धीरे कम सरकार कर सकती है अगर वो करना चाहे तो, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ज़रूर शेयर कर देना, और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी खेती बाड़ी की कोई और जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।